हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 की ओर से एएनए की ओर से जो स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क में क्या आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट और ड्राइवर और स्टोर असिस्टेंट में भी इंग्लिश और हिंदी आ जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में भी इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग वाले सबके लिए ये जो वीडियो है टेस्ट सीरीज का वो सभी के लिए है। ड्राइवर में क्या, व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, सारे के लिए ये लेक्चर है, जो कि सारा का सिलेबस सेम है। 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स के और 1 आवर का टाइम मिले, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन 75 नंबर के रहेंगे और 1 घंटा का टाइम मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसका जो रीजनिंग का क्लास है, वो जो कंसेप्ट है अपना टी इजकल टू एस। आप बोलिएगा सर ये क्या है, तो पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज देखते हैं। टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है ना, क्योंकि थ्योरी रूल्स वगैरह देख के काम नहीं ना चलेगा। जब तक क्वेश्चन नहीं देखिएगा तब तक वहाँ क्वेश्चन ही पूछेगा ना, रूल टोटल पूछेगा। तो इसलिए टीटी यानी पहले हम लोग रूल थ्योरी क्लास देखते हैं, उसके बाद अगला टी में यानी कि टेस्ट सीरीज, जिसको प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं, जो अभी ये जो क्लास है ये टेस्ट सीरीज का ही है। इजकल टू एस यानी कि सिलेक्शन ले लीजिए। ओके, तो ये क्या चीज का टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 4। पहले 18 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया गया है रीजनिंग का। इसी तरह एप्टीट्यूड का भी चल रहा है, इंग्लिश का भी चल रहा है, और क्या जनरल अवेयरनेस का, जीके जीएस का भी चल रहा है। ओके, और वही सारा जो कंसेप्ट है टी इजकल टू एस, यही कंसेप्ट पे चल रहा है। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, डीआरडीओ सेप्टम 10 की रिगार्डिंग एक बुक, मतलब कौन सा बुक है उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, और उसको कैसे लेना है। तो बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, और कैसे उसको लेना है और कैसे तैयारी करना है उस पर 2 मिनट का हम आपसे टाइम लेंगे। ओके, तो चलिए पहले आज का जो क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज 4 का, वो क्वेश्चन देखेंगे, और सारे क्वेश्चन यहीं से, यानी कि इसी बेस पे। देखिए, ये बोलना एकदम पाप है कि सारा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार रहेगा, सेम इसी प्रकार नहीं रहेगा, लेकिन इसी बेस पे यानी कि इसी तरह पूछा जाएगा, जो आप इजीली एग्जाम हॉल में बना दीजिएगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित ये टेस्ट सीरीज है। तो सबसे पहले रीजनिंग, मतलब जब हम स्टार्ट किए थे, तो उससे पहले हम आपको बताए थे कि ए से लेके जेड तक एक बार सीधा क्रम में लिख लेना है नंबरिंग, और एक बार किस क्रम में, उल्टा क्रम में, और एक बार आमने सामने। यानी कि एक नंबर है तो सीधा क्रम में एक नंबर में कौन आता है, ए आता है, वह उल्टा क्रम में जेड, यानी कि ए के आमने सामने जेड हो गया। इस तरह आपको क्या करना है, लिख के कहीं दीवार पे चिपका देना है, और बार बार देखते रहना है, क्योंकि रीजनिंग इसके बिना अधूरा है, रीजनिंग का क्लास। ओके, सेम उसी तरह एक से लेके और 1 स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर तक आपको एकदम मुजवानी याद होना चाहिए। ओके, और 1 से लेके 20 तक का Q1 Q2 Q, 1 से 20 तक का क्यू आपको मुजवानी याद रहना चाहिए। इतना चीज आपको करना है, तब जाके वहां पे टाइम आपको ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या चीज का है, तो ये क्वेश्चन देखिए एनालॉजी का है। तो एनालॉजी में हम लोगों ने पहले थ्योरी क्लास करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, लेकिन पहले ये क्लास देख लीजिए टेस्ट सीरीज, उसके बाद उसका थ्योरी क्लास देखिएगा। ओके, सदृशता या सम संबंध। ओके, मतलब सदृशता या सम संबंध एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है निर्देश 1 से 2, क्या निर्देश दिया है ये देखते हैं। प्रत्येक में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इसके बारे में बोला है, प्रश्नवाचक चिन्ह रिक्त स्थान पर लगा है। जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या होगा ये पूछा है। पहले 2 शब्दों में तालमेल है, जो इसको अनुपात समानुपात भी बोल सकते हैं, समानुपात। ओके, समानुपात से पूर्व है, वैसे ही तालमेल समानुपात के दाईं ओर दिए गए शब्दों में है। तो प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें, यानी कि देखिए ये दो दे दिया है ना, अनुपात बोल सकते हैं, ऐसे तो बहुत चीज इसको लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग अनुपात और समानुपात मैथ वाला ही फीलिंग लेंगे। ओके, क्योंकि मैथ भी है ना डीआरडीओ सेप्टम 10 इतने सारे एग्जाम में। ओके, इतने सारे कहने का मतलब स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया, फायरमैन, सब में ये मैथ एप्टीट्यूड भी है ना, तो वही इसलिए हम लोग एप्टीट्यूड बेस पे देखेंगे। देखिए KMF अनुपात LLH, उसके बाद समानुपात, यानी कि ये दोनों का मेल है एक, और ये पूछा है, ये दे दिया है, अगला मेल क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा है। तो देखते हैं इसका आंसर, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इसलिए ना हम बोले थे कि आपको ये जो टेबल है ए से लेके जेड तक सीधा क्रम में और एक बार उल्टा क्रम में, आपको एकदम दिमाग में बुझवानी याद रहना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में काम आ रहा है ना, कैसे आ रहा है, देखिए जैसे देखिए KMF और इसको LLH लिखा है, तो क्या है देखिए, के के को एक स्टेप आगे बढ़िएगा तो कितना आएगा, देखिए के और एल के बीच में गैप कितना है, देखिए
के एल +1, और के एक स्टेप पीछे आइएगा तो जे है, तो देखते हैं क्या है। देखिए देखिए के का जो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एल आ जाएगा, इसलिए +1 हो गया पॉजिटिव। उसी तरह क्या करना है, जो के एम एफ है ना और एल एल एच है ना, ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों को आपको पकड़ना है, दोनों को पकड़ के ऐसे लिख देना है। उसके बाद सिंगल सिंगल जो अक्षर दिया है, जैसे के है, एम है, एफ है, उसी तरह अगर पहला ये है तो पहला को इससे मतलब मैच कराना है कि कुछ दोनों में संबंध है क्या। तो सेम इसी तरह एम को दूसरा को पकड़िएगा तो फिर ये दूसरा वाला में संबंध दर्शाइए। फिर तीसरा एफ है तो तीसरा ही इसमें एच है तो इसको संबंध दर्शाइए। और जो संबंध यहाँ रहेगा ना, सेम संबंध, इसी को ना बोलते हैं एनालॉजी, मतलब क्या, सदृशता। ओके, यानी कि दोनों समान दिखना चाहिए। तो इसका थ्योरी क्लास भी करा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, एकदम अच्छा से करवाए हैं। तो देखिए के में +1 कीजिएगा तो एल आ जाएगा। उसी तरह एम में एम है और एल है तो एम में -1, देखिए यहाँ पे है ना, ये लिस्ट देखिए, इसलिए ना बोले लिस्ट एकदम टॉप लिस्ट है। एम है और एल है तो यहाँ -1, क्योंकि ये एक पीछे है और के एल एक आगे है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया ना माइनस। देखिए यहाँ पे -1 हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, एफ है, एफ और एच के बीच में कितने मतलब अक्षरों का गैप है, देखिए एफ यहाँ पे है और एच यानी कि दूसरा है, पहला और दूसरा, तो +2 है ना, देखिए यहाँ +2 है, देखिए +2 यानी कि 2 जोड़ दिया, एफ में क्या किया है, 2 जोड़ दिया है तो एच आ गया। सेम इसी पैटर्न पे ये जो दे दिया है ना, इसी पैटर्न पे आर एम एस को आगे बढ़ा देना है। आर एम एस को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए आर एम एस लिख देंगे, तो पहला वाला में हम लोगों ने क्या किया, +1 यानी कि एक जोड़ा है, तो आर के एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आर और एस, आर के आगे एक जोड़ने पर क्या एस आ जाएगा। उसी तरह दूसरा पकड़ेंगे, दूसरा में क्या है, एम है, एम में यहाँ पे देखिए दूसरा स्थान पे क्या किया है, -1 कर दिया। तो एम के अगर पीछे एक आएंगे तो कितना आ जाएगा, एल आएगा, देख लेते हैं ना। देखिए एम के अगर पीछे एक आते हैं, एम है, एम के अगर इधर पीछे एल आते हैं तो एक आते हैं तो एल आ गया, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा में एल आ जाएगा, क्या एल आ जाएगा। ओके, एम की जगह फिर तीसरा पकड़ेंगे, तीसरा में क्या है, तीसरा को अगर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ +2 है, यानी कि 2 जोड़ दिया है, तो एस 2 जोड़ेंगे, एस के नेक्स्ट 2 कौन सा होगा, देखिए एस है और एस के अगला 2 यू होगा, 1 2 1 2 यानी कि यू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, SLU। SLU कहाँ है, SLU आपका सी में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। समझ गए ना, यानी कि देखिए दोनों को लिख लेना है, ये दोनों है जो समानुपात अनुपात है ना, अनुपात वाले को एक साथ लिख लेना है और दोनों में तालमेल देखना है। पहला को उठाना है, पहला से देखना है, दूसरा को उठाना है, दूसरा से देखना है, तीसरा को उठाना है, तीसरा से देखना है। सेम उसी तरह यहाँ लिख के, और जो तालमेल यहाँ लगा है ना, वही तालमेल आपको यहाँ लगा देना है। ओके, सिंपल भाषा में। ओके, सेम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कचहरी है तो न्याय है, कचहरी में क्या न्याय मिलता है, तो विद्यालय में क्या मिलेगा बताइए, विद्यालय में शिक्षा मिलेंगे, शिक्षा मिलता है, तो देखिए है ना, कचहरी में न्याय मिलता है, उसी प्रकार विद्यालय में शिक्षा मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो उड़ा दीजिएगा, वहां 60 सेकेंड के अंदर ही आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन को हवा में उड़ाइएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये भी पूछ दिया है, ये किसका क्लासिफिकेशन का है, इसलिए ना बोल रहे हैं जो अपना जो यूनिट है वो थ्योरी क्लास जाके देखिए ना, तब टेस्ट सीरीज लगाइए। अभी टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, पहले टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, उसके बाद थ्योरी एकदम कंटिन्यू देखिए। इसलिए ना बोला ई बुक जो अपना आया है, ई बुक को साधारण मत समझिए, DRDO ई बुक, और कैसे लेना है बस लास्ट तक बने रहिए। एक नंबर है, उस पर हमें व्हाट्सअप कीजिए और बस ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और क्या है प्रोसेस लेने का, लास्ट तक, लास्ट में हम बताएंगे। ओके, तो देखिए EARTH अर्थ को QPMZS लिखा है, क्या QEARTH को क्या लिखा है, QPMZS लिख के रूप में कोडिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, क्या कोड क्लासिफिकेशन का नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग का है, कोडिंग किया गया है। तो उसी कोड में HEART हर्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले इसको पकड़ना है, इसमें से सब अक्षर को बारी बारी से पहले देखेंगे, जैसे देखिए ऐसे करना है, कैसे एच देखेंगे, एच इस दोनों में है क्या, हाँ है यहाँ पे। ई देखेंगे, ई है क्या, हाँ है ना, ई है ना यहाँ पे। उसके बाद ए है क्या, है ना, ए ई के बगल में ए है। आर है क्या, आर देखते हैं, हाँ आर है ना, ये आर है ना। उसके बाद टी है क्या, हाँ टी है ना। हो गया, बात खत्म। आप बोलिएगा सर कैसे, तो देखिए
पहला जो इसको इस तरह लिखा गया है ना, दोनों को ऊपर नीचे लिख देना है। किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में। EARTH को लिख देना है QPMZS में। ओके, और इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। सेम उसी तरह अब क्या पूछा है? HEART, हर्ट को क्या मतलब, क्या किस HEART को किस फॉर्मेट में लिखेंगे? तो H के सामने कौन है? S है, तो पहले S हो जाएगा। E के देख लेगा कितना सिंपल क्वेश्चन है। E के सामने Q आ जाएगा। ओके, उसके बाद A के सामने क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। उसके बाद R के सामने क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। ओके, है ना। उसके बाद देखिए T के सामने Z आ जाएगा। बस इधर उधर आपके साथ खेल गया है। अगर यही क्लास नहीं करके जाइएगा तो वहाँ एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा, और अगर प्रैक्टिस और क्लास करके जाइएगा, स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो क्लास है रीजनिंग का, चाहे जो भी सब्जेक्ट का, वो करके जाइएगा तो आप एग्जामिनर के साथ खेलिएगा। ओके, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं। यदि मल्टीप्लाई यानी गुना को जोड़ो में और भाग को घटाओ में, यानी कि देखिए जो मल्टीप्लाई है उसको क्या प्लस, पॉजिटिव प्लस में दे दिया, यानी कि गुना को जोड़। उसके बाद देखिए भाग है, भाग को क्या किया है? माइनस, यानी कि निगेटिव में घटाओ में दे दिया है। तो नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है? गुना, देखिए क्या किया है? गुना को कर दिया है प्लस, और जो डिवाइड है, भाग है, उसको क्या माइनस, यानी कि इसको जोड़ दिया है। गुना में क्या, गुना के जगह पे आपको पॉजिटिव का चिन्ह देना है, और डिवाइड के जगह पर निगेटिव का चिन्ह देना है। तो यहाँ पे 39 इंटू 23, तो 39 गुण 39 × 23 है, तो गुने है, तो गुना के जगह यहाँ पे क्या प्लस, यानी कि देखिए प्लस आ गया ना। उसी तरह भाग है, भाग डिवाइड के जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया ना। 21 × 5 21 है, तो 21 गुना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और जोड़ घटाओ ये सब तो जानते ही है। 39 प्लस 23 माइनस 21 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? पहले पॉजिटिव वाले को ऐसे देखिए, इसमें भी आप वहां कंफ्यूज, यहाँ पर तो सिंपल लग रहा है। क्या करना है आपको? पहले जो बोर्ड मास का नियम है, पहले का करी तब करी भागा गुना तब जोड़ घटावा। ओके, तो पहले हमको जोड़ करना है। तो जोड़ना है तो पहले देखिए, इसको पॉजिटिव वाले को, इसको पॉजिटिव वाले, इस निगेटिव वाले को छोड़ देना है, इसको तीनों को क्या करना है? एक साथ पहले जोड़ लेना है। तो 39 प्लस 23 प्लस 5 कितना? 67 आ गया। उसके बाद इसको माइनस बाद में करना है, देखिए है ना। 67 माइनस 21 यानी कि 46 आंसर आ जाएगा, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, तो बी फॉर बॉम्बे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके बाद में दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है कि भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। दोनों निष्कर्ष को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्क संगत के रूप में अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। नहीं समझे? हम समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल दिया, देखिए ये जो कथन और निष्कर्ष दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन में ये पूछा गया है कि दिए गए कथन में तर्क संगत रूप में अनुसरण करता है एवं सर्वज्ञात, मतलब आपको ये नहीं मानना है। जैसे देखिए कुछ पेन क्लिप है, पेन क्लिप हो सकता है, आपको जो दिया गया है, देखिए कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको घर से कुछ नहीं ले जाना। आप बोलिएगा सर घर से कहाँ कुछ लेके, एडमिट कार्ड और पेन ही तो लेके जाते हैं, और क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं। देखिए दिमाग में आप बहुत एक्स्ट्रा चीज लेके जाते हैं। क्या है? तो देखिए कुछ लोग हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब पहले ये देखिए कि इसमें से जो दोनों निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्क संगत और अनुसरण करता है। जो अनुसरण कौन सा करता है, यानी कि कौन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो पहले हम लोग कथन पढ़ते हैं। तो कथन में क्या देखिए, कुछ पेन क्लिप है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? इस पर एक हम थ्योरी क्लास लाएंगे, बस अपलोड ही होने वाला है। उसके बाद ये जो कथन और निष्कर्ष है ना, हवा में उड़ा दीजिएगा आप। देखिए कैसे है। कुछ पेन है, कुछ पेन है जो क्लिप है, तो पेन है जो कुछ क्लिप है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे फिगर बनेगा। कुछ पेन यानी कि पेन ये हो गया, कुछ क्लिप हो सकता है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है कि कुछ क्लिप पेन है, तो लोग यहाँ कंफ्यूज, जैसे ये हो गया कुछ पेन है जो क्लिप है, और लोग ऐसे बना देंगे जो कुछ क्लिप है जो पेन है। ये गलत है। कथन में ये कथन जो बोला है ना, कथन के अनुसार चलिए। क्यों कथन के अनुसार चलना है? देखिए घर से आप ले जाते हैं, यहाँ पे ये बोला है जो कुछ पेन है जो पिन है, यहाँ पे कहीं कथन में बोला है नहीं ना। तो ये आप ये जो पेन वाला है उसको कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं? जैसे नहीं समझे फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला ये कुछ पिन है ना, वो क्लिप है। सही बात है। ये क्या है? ये क्या है? PIN, पिन है। और ये क्या है? क्लिप। क्या है? क्लिप। देखिए क्लिप है।
क्लिप है, क्या है, क्लिप है। और उसके बाद क्या बोला है, कुछ क्लिप पेन है, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पिन और पेन में कोई संबंध कथन में नहीं दिया है। ये आप घर से एक्स्ट्रा दिमाग ले गए हैं, यही एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं ले जाना है। क्या करना है कि जे यहाँ पे जैसे ही बोला ना, जे देखिए कुछ कुछ पिन कुछ पिन है जो क्या है, क्लिप है, और कुछ क्लिप है जो पेन है। तो ऐसे इमेज बनेगा जैसे यहाँ पे बना हुआ है, देखिए, है ना। कुछ पिन है जो क्या है, क्लिप है, और कुछ क्लिप है जो पिन है। और इसमें कथन में पिन और पेन में कोई वो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो अपने को घर से ले जाके एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं लगाना है। ओके, तो चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है, देखिए, कुछ पिन है जो पेन है, कुछ पिन है जो कि पेन है। निष्कर्ष में कुछ पिन है जो पेन है। यहाँ पे कथन में कुछ, निष्कर्ष मतलब कथन में कुछ दिया है क्या, दोनों में रिलेशन नहीं ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा, जो पहला कथन है ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, देखिए जो पहला कथन है ये गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे कथन में जो निष्कर्ष, कथन में जो दिया रहेगा ना, वो वही अनुसार निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ पे हमें कहीं दिया ही नहीं है जो पिन और पेन में कोई रिलेशन। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जे कुछ पिन है जो पेन है, नहीं ना बोल सकते हैं। उसके बाद अगला क्या बोला है, कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं, ये भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। यानी कि देखिए, पिन और पेन में कोई कंफर्मेशन ही नहीं दिया है, तो हम कैसे बोलेंगे जे कुछ पिन पेन है और कोई पिन पेन नहीं हो सकता। हो भी सकता है। जब तक यही यही हम जो बात बोलना चाहते हैं, जब आप घर से एक्स्ट्रा दिमाग ले जाते हैं, जो कि कथन और निष्कर्ष जो क्वेश्चन करते हैं उसमें नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ पेन पिन है जो कि दोनों में रिलेशन नहीं है, तो नहीं है। कोई पिन पेन नहीं है, बोलिएगा सर ये तो सही हो सकता है, क्योंकि कुछ दोनों में रिलेशन नहीं है तो हो सकता है। लेकिन यहाँ कथन में जो 100% श्योरिटी नहीं ना दिया है, जो नहीं होगा ही। जब तक 100% आप श्योर नहीं हो जाते हैं, तब तक आप एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जो कथन 1 और कथन 2 है वो दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ये कारण हो जाएगा, यदि या तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यानी कि देखिए यहाँ पे हो सकता है कि निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करे, कुछ पिन पेन हो सकता है, या कोई पिन पेन नहीं हो सकता। अनुसरण कहने का मतलब कर सकता है। और वही पूछता है जे बताइए जे कौन सा कथन सत्य और असत्य है, तो अलग बात रहता है। वहां इसका ऑप्शन अलग टाइप से देता है, लेकिन यहाँ अनुसरण करता है। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2। निष्कर्ष 1 क्यों? क्योंकि देखिए कुछ पिन पेन हो सकता है, में भी हो सकता है, क्योंकि निष्कर्ष देखिए यहाँ पे कुछ पिन है जो पेन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कथन में हमें नहीं दिया है, कथन में हमें क्लियर नहीं दिया है। वो कारण हम इसको एक को भी गलत मानेंगे और दूसरा को भी गलत मानेंगे। लेकिन अनुसरण कर सकते हैं जो एक हो सकता है, और अगर एक होगा तो कुछ पिन पेन नहीं है तो 2 नहीं होगा। ओके, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। या तो अनुसरण 1 एक होगा, नहीं तो 2 होगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो शब्द दे दिया है, शब्द में क्या क्या दे दिया, एक में खरीदना दे दिया है, दो में क्या सेकंड में क्या दिया है, भोजन दे दिया है, थर्ड में क्या दिया है, बाजार दिया है, और 4 में क्या, सब्जियां दिया है, और 5 में क्या, फोर्थ में सब्जी, और 5th में क्या दिया है, पकाना दिया है। ओके, तो फिर से देखते, देखिए 1 में क्या दिया है, खरीदना, बी में भोजन, सेकंड में, और थर्ड में क्या दिया है, बाजार दिया, और फोर्थ में क्या दिया है, सब्जियां दिया, और डी में पकाना। तो इसमें क्या है कि आपको ये पूछा है जे निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में, यानी कि अर्थपूर्ण क्रम में, जहां ये घटना के बाद ये घटना होगा, ये घटना के बाद ये घटना होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, लोग कहाँ जाएंगे, अपने ऊपर ले लीजिए। आपको मान लीजिए क्या, सब्जी पका के और क्या करना है, पकाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खाना है, सब्जी पका के और खाना है। तो सबसे पहले जो आप बाजार जाइएगा, बाजार जाइएगा, ये बाजार कहाँ है, तीसरा नंबर। क्यों? क्योंकि सब्जी लाना वहीं से है ना। उसके बाद देखिएगा वहां पे क्या है, सब्जी देखिएगा। दूसरा दूसरा नंबर पे क्या आएगा, सब्जी, यानी कि ये आ जाएगा जो कि 4 नंबर है। उसके बाद सब्जी देखिएगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको खरीदिएगा। खरीदना कहाँ पे है, एक फर्स्ट नंबर पे है, तो 1 नंबर आ जाएगा। 3 के बाद 4 और 1, और उसके बाद जैसे ही खरीद के आइएगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको पकाना है, यानी कि 5 हो जाएगा। उसके बाद पकाने के बाद आप ना भोजन कीजिएगा, तो इसके बाद 2 हो जाएगा, यानी कि 3 4 1 5 2 कहाँ पे है, 3 4 1 5 2 ए में है, ए में है, देखिए तो, हाँ देखिए है ना,
ए में है। पहले बाजार गए, उसके बाद सब्जी लाए, उसके बाद देखिए सब्जी, पहले बाजार गए, उसके बाद सब्जी देखे, उसके बाद उसको खरीदे, उसके बाद उसको बना पकाना यानी उसको सब्जी को बनाए, उसके बाद ना भोजन किए। ओके ना, तो ये हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। सेम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, देखिए कौन सी उत्तर आकृति दिए गए आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। यानी कि देखिए ये दे दिया है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को 4 भागों में डिवाइड किया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया और ये पूछ रहा है। तो किस प्रकार, सबसे पहले हम ऐसा क्वेश्चन आए ना आकृति वाला, तो सबसे पहले ऊपर वाले को देखेंगे। ये तो देख लीजिए इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो इधर वाला नहीं आएगा, तो इसको पहले ऑप्शन से निगलेक्ट करते हैं। तो देखिए इधर वाला में कौन कौन आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, तो सी और डी नहीं आएगा। अब किस में लड़ाई है, ए और बी में है, तो इस दोनों में हम फरियाते जो कौन कौन है। तो देखिए ये जो ऐसे दिख रहा है, तो इसमें जो नीचे वाला पेट को क्या किया है, पेंट किया है ब्लैक कलर से, और इसमें ऊपर वाला से किया है। तो यहाँ भी सेम उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो ऊपर वाला किया है यहाँ पे, जो पेट है, ऊपर वाले पेट को वो ब्लैक कलर कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे वाले ब्लैक हो जाएगा। तो नीचे वाला कहाँ है, बी है, तो इसलिए इसका बी हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 7 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, देखिए फिर से समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसा फिगर देना, तो सबसे पहले ऊपर वाले को हम देखेंगे। ऊपर वाले को देखेंगे तो ये देख अलग से ही दिख रहा है। यहाँ पे नीचे वाले पेट को क्या किया है, ब्लैक से पेंट कर दिया है, यहाँ से ऊपर वाले पेट को। तो सेम इसी तरह यहाँ पर ऊपर वाले पेट को अगर ब्लैक किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपको नीचे वाले जो पेट है उसको ब्लैक करना पड़ेगा, यानी कि इसको करना पड़ेगा। तो इसलिए ए और बी में झगड़ा था, बी हो गया, और सी और डी तो पहले ही कट गया। क्यों कटा, क्योंकि देखिए इस क्रम में है। इस तरह हो जाएगा क्या, इस तरह मतलब इसका नहीं ना होगा, इस तरह होगा ना, ऐसे होगा। कैसे होगा, ऐसे देखिए इस तरह होगा ना, तो इसलिए ये और ये इसमें से था, तो यहाँ से हम लोग ये जो पेंट किया हुआ है वो अनुसार देख के 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, दवा। क्वेश्चन नंबर, दवा बीमारी से दवा है जो बीमारी से संबंधित है, उसी प्रकार पुस्तक है जो किससे संबंधित है। तो क्या देखिए दवा है जो क्या करता है, क्या करता है दवा, देखिए जिस प्रकार दवा बीमारी को दूर करता है, सेम उसी प्रकार जो पुस्तक है अज्ञानता दूर करता है। अभी आप हमारे ई बुक लीजिएगा, ई बुक लेने के बाद ही ना आप एकदम ज्ञानी पुरुष बनिएगा। उसके बाद ई बुक लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, ई बुक लेने के बाद जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा तो वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये रेगुलर जो क्लास आ रहा है, क्लास में आपका चारों सब्जेक्ट का चल रहा है, एक एप्टीट्यूड का भी चल रहा है, रीजनिंग का भी चल रहा है, जीके जीएस का भी चल रहा है, और इंग्लिश का भी चल रहा है। अब क्या चाहिए आपको, चारों सब्जेक्ट का चला है, चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ बन के रेडी है, ई बुक बन के रेडी है, उसमें पासवर्ड लगेगा, वो आप ले सकते हैं। तो सेम उसी तरह ई बुक पढ़ने के बाद आप पुस्तक है, मान लीजिए ई बुक है, तो ई बुक है तब वो पढ़ लीजिएगा, तो जो आपके पास अज्ञानता जो पहले से नहीं जानते हैं वो दूर हो जाएगा ना। तो सेम यही बेस पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। यानी कि अगर दवा से बीमारी ठीक होता है तो पुस्तक से अज्ञानता। और कितना लोग है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे ज्ञान मार देंगे, बोलेंगे सर एक दवा है बीमारी वो होता है। देखिए दवा से बीमारी सही होता है, तो उसी तरह पुस्तक से अज्ञानता दूर होता है, ये इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको क्या है, एग्जामिनर आपके साथ खेल जाएगा और आपको खिला देगा। लेकिन यहाँ स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ अगर पढ़ के जाइएगा तो आप एग्जामिनर को खिला दीजिएगा, हवा में उड़ा दीजिएगा उसको। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन क्या है, तो देखिए सीरीज, यानी कि सीरीज जो पहला क्लास है रीजनिंग का, उसका हम लोग क्वेश्चन है जो ये डाल दिया है, और टाइप 3 वर्ण श्रृंखला उस पे है। जैसे देखिए जो अक्षर दे दिया है, जो वर्ण दे दिया है वर्णमाला, तो उसको क्या किया है, जो बीच में क्या कर दिया है, गैप दे दिया, और पूछा है जो यहाँ पे क्या क्या होगा। तो इसका हम मेथड बताए थे क्या, देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो सबसे पहले सारे को काउंट कर लेना है। सारे कहने का मतलब 1 नंबर ये हो गया, और दूसरा नंबर जो खाली स्थान है उसको भी काउंट करना है, छोड़ मत देना है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 हो गए। तो सबसे पहले इसको हमको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड 18 को किस फॉर्मेट में करें, 36 18, इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। 9 दूना 18 ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 4 से होगा नहीं ना, 3 से होगा। 3 से अगर मान लीजिए 18 से करते हैं, तो 3 से करते हैं, 3 6 का 36 18, 6 6 हो जाएगा। ओके, लेकिन क्या हो जाएगा कि
तीन तीन के रूप में नहीं ना हो रहा है, ये तीन तीन फॉर्मेट के रूप में कुछ दिख ही नहीं रहा। अब हम लोग क्या तीन पर नहीं बनाता, अब हम लोग 6 पे जा रहे हैं। तो 6 पे जैसे ही जाइएगा ना तो देखिए इस तरह आ जाएगा, इस फॉर्मेट में बी सी बी ए बी बी, बी सी बी ए बी बी, बी सी बी ए बी बी, तीन फॉर्मेट में बन गया ना, 6 18, देखिए तीन 6, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। सीरीज वाला क्वेश्चन जाके वो जो थ्योरी क्लास है वो देखिए ना, उसके बाद ये तो कन्फर्म हो जाएगा। देखिए सीरीज जो वर्णमाला है उसका जो ये वर्ण श्रृंखला टाइप 3 है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, लगभग 50-100 क्वेश्चन लगा लीजिएगा ना इस क्वेश्चन वर्ण श्रृंखला सीरीज का, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन को हवा में उड़ा दीजिएगा। तो देखिए बी सी बी ए बी बी, एक नंबर ग्रुप बन गया, 2 नंबर ये बन गया, 3 नंबर ये हो गया। फिर से देखते हैं, देखिए जो बी सी बी ए बी बी एक नंबर ग्रुप, ये हो गया दूसरा नंबर ग्रुप, और तीसरा नंबर कौन हो गया, ये हो गया। ओके, तो देखिए क्या जो ऑप्शन में क्या भरा जाएगा, सी, यानी सी यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे बी, उसके बाद फिर यहाँ बी, उसके बाद यहाँ सी और यहाँ बी, यानी कि सी बी बी सी बी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, ये देखिए इसका आंसर इधर है, ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, देखते हैं क्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा से मोड़ने पर वह विकल्प में से किसकी भांति दिखेगा। यानी ये शीट है, ये शीट को क्या करना है, मोड़ना है, बिंदुदार। बिंदुदार कहने का मतलब देखिए, क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना तो ऐसे ही इसका आंसर दे दीजिएगा। बिंदुदार मतलब इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में मोड़ना है, इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में मोड़ने के बाद ये जो है किस प्रकार दिखेगा, ये ऑप्शन ए बी सी डी में पूछा है। तो देखिए अगर बिंदुदार ये हमें इमेज दे दिया है, और इसको क्या करना है कि इस फॉर्मेट में ऐसे बिंदुदार मोड़ दीजिएगा, ऐसे जैसे ये है ना, इसको क्या करना है, पलट के ऐसे इस पे मोड़ देना है। तो जैसे इसको ऐसे मोड़िएगा तो ये वाला है, ये वाला यहाँ पे आ जाए, सॉरी देखिए फिर से देखिए, ये जो ये गोलाकार दिखता है, ये गोलाकार यहाँ पे दिख जाएगा, तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो यानी कि ये देखिए, ये तो पहले से ही ये दोनों सेम रहेगा क्योंकि दिया हुआ है ये। और ये देखिए कैसा जो पेपर है वो देखिए पारदर्शी सीट है, जो सीट है वो पारदर्शी है। पारदर्शी कहने का मतलब एक दूसरे साइड आराम से आप उसको देख सकते हैं, यानी कि इस साइड से उस साइड आसानी से आप देख सकते हैं। वो है अपारदर्शी रहता तो जैसे मिरर हो गया, अपारदर्शी हो गया। लेकिन कांच है, कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो यहाँ पे पारदर्शी सीट है, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे दिखेगा। ऐसे वाला कहाँ फिगर है, क्योंकि ये है जो उठ के यहाँ जैसे ये मुड़ा गया, ये वाला उठ के यहाँ ही आ गया। पार देखिए गलत हो गया ना, ये देखिए ऐसे आ गया। तो ये जो गोलाकार है ये इसके ऊपर आ जाएगा ना। तो ये फिगर कहाँ दिख रहा है, फिगर दिख रहा है सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने देखा। अब आ गई बात ई बुक का। तो देखिए हमारे पास ई बुक है जो इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी दोनों उपलब्ध है, ऑल सब्जेक्ट का। ऑल सब्जेक्ट कहने का मतलब जो पहला ई बुक रहेगा वो देखिए हम लोगों का क्या है, जो 75 क्वेश्चन 75 नंबर के और 1 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें क्या है कि 4 सब्जेक्ट से पूछेगा। एक में है एप्टीट्यूड, 2 में है रीजनिंग, 3 में है जीके जीएस, 4 में है क्या, इंग्लिश। तो क्या है कि यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पीडीएफ मिलेगा, जो कि क्या 1 नंबर में क्या रहेगा, एप्टीट्यूड का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, जीके जीएस का और इंग्लिश का रहेगा। और क्या है कि इसका हम लोग चार्ज रखे हैं। चार्ज आप बोलिएगा सर चार्ज क्यों, फ्री में क्यों नहीं दे रहे। देखिए इस पे बहुत वर्क लगा है, उसके बाद उसमें पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ ऐसे नहीं देंगे, और फ्री का चीज लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम जानते हैं। इसलिए मिनिमम चार्ज है। मिनिमम चार्ज कितना है, देखिए पर पीडीएफ 25 रुपया था, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि मान लीजिए पर पीडीएफ 25, यानी कि 4 पीडीएफ रहेगा तो 100 रुपया हो गया। लेकिन अभी 30% डिस्काउंट, यानी कि 70 रुपया में आपको केवल ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। ओके, और जनरल इंग्लिश में ये जो चारों है, जनरल इंग्लिश तो दोनों के लिए इंग्लिश मीडियम सेम रहेगा, लेकिन एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके जीएस इंग्लिश मीडियम में भी अपने पास है और हिंदी मीडियम में भी है। जो मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो मीडियम का पीडीएफ ले सकते हैं। दोनों का प्राइस सेम रहेगा, कितना, 70 रुपया। 70 रुपया में आपको चारों पीडीएफ मिल जाएगा। आप बोलिएगा सर पेमेंट कैसे करें और कैसे ये प्राप्त करें, तो इसके लिए हम समझ गए ना, चारों सब्जेक्ट का भी देखिए, चारों सब्जेक्ट पर पीडीएफ 25 रुपया है, टोटल 100 रुपया होता है, लेकिन 30% डिस्काउंट के साथ हम दे रहे हैं, यानी कि 70 रुपया में चारों सब्जेक्ट का मिल रहा है। इतना कम, अगर बुक
बुक भी लेने जाइएगा ना तो DRDO का हम लिख देते हैं 500 से कम में कहीं बुक नहीं देगा। और मात्र हम आपको कितना 70 रुपया में पूरा बुक है, DRDO का ई बुक है वो प्रोवाइड करा रहे हैं एकदम। 5 से आप पेमेंट कीजिएगा और हम और इसके जो पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड में लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या कुछ भी लगवा सकते हैं। आप हमें लिख के भेज दीजिएगा सर हमारा पासवर्ड ये डेट ऑफ बर्थ लगा दीजिए, या कुछ भी जैसे अपने नाम के आगे लिख के और कुछ भी @ करके कुछ भी लगवा सकते हैं जो आपकी मन करे। अब ये पेमेंट कहाँ करना है तो पेमेंट देखिए 7564864459 ये है। फोन पे भी नंबर है, गूगल पे नंबर है, पेटीएम, आप जहां करना है कीजिए पेमेंट। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और जो पासवर्ड लगवाना है जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया या कुछ भी, तो वो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ये डेट ऑफ बर्थ और क्या बोलते हैं ये कौन सा मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में, और यही नंबर पे 7564864459 पे हमें क्या करना है मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, ओनली व्हाट्सअप। ओके, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप पे ही आपको क्या करेंगे ये PDF सेंड कर दूंगा। ओके, और चारों सब्जेक्ट का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और PDF ई बुक लेना, और ई बुक एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। जिस तरह क्वेश्चन पहले उसमें थ्योरी है, रूल है, क्वेश्चन है। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो PDF ले रहे हैं, और आप भी लीजिए और सही से तैयारी कीजिए। और इसका एडमिट कार्ड का बात रहा तो एडमिट कार्ड आपका फरवरी में, अभी एडमिट कार्ड इसका नहीं आया है, फरवरी लास्ट तक आ जाएगा। अगर वही चांस है जे मार्च या लास्ट फरवरी में ही इसका एग्जाम ले ले। ओके, तो एडमिट कार्ड अभी इसका नहीं आया है, हम बार बार बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। जो एग्जाम DRDO का जो एग्जाम का जो फॉर्म डाले हैं उनको बीच भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।